हेलो दोस्तों, मैं विक्रम सिंह राजपूत। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। आज हमारा जो लेक्चर है नंबर सिस्टम पर, सम विषम संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इवन ऑड नंबर। हमारा जो चैनल है वो CSPDCL, CG व्यापम, ACF, CGPSC, फूड इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर तथा CG व्यापम के आगामी एग्जाम जैसे पटवारी, RI, संयुक्त भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है सम विषम संख्या। चलिए तो जानते हैं सम संख्या और विषम संख्या होता क्या है। तो सबसे पहले परिभाषा क्या होता है। तो सम संख्या परिभाषा ये कहता है कि जिस भी संख्या के इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। अर्थात इसका मतलब ये है कि सम संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक है, पूर्णतः विभाजित, शेषफल 0 आएगा। जिसमें 2 से विभाजित होगा उसको हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम विषम संख्या की बात करें तो इकाई का अंक क्या होगा जी? इसमें अंक। ठीक है, इसी तरह से हम विषम संख्या को कह सकते हैं जिनका इकाई का अंक क्या हो? 1, 3, 5, 7 या 9 हो। ठीक है, इनका इकाई का अंक क्या हो? 1, 3, 5, 7, 9 हो। या तो फिर हम कह सकते हैं जो 2 से विभाजित ना हो, जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, विभाजित ना हो। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं विषम संख्या। तो हमारे पास सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या कौन सी हो जाएगी जी? 2 हो जाएगी। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या। इसी तरह से अगर हम सबसे छोटी प्राकृतिक विषम संख्या की बात करें तो 1 हो जाएगी सबसे छोटी प्राकृतिक विषम संख्या, छोटी प्राकृतिक विषम संख्या। ठीक है, जो 2 है, देखिए वो सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या भी है और साथ में ये जो 2 है वो क्या है? एक अभाज्य संख्या भी है, याद रखिएगा। ठीक है, अभाज्य संख्या भी है। जो हमने अभाज्य संख्या पे एक क्वेश्चन किया था वो यहीं से सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब चलिए अगर पूछेगा क्वेश्चन कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग कितना होगा, का योग कितना होगा? ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? एक फार्मूला दे रहा हूँ, उसको अप्लाई कीजिएगा। फार्मूला क्या होगा? n × n+1। ठीक है, इसको अप्लाई कैसे करना है अभी हम बताएंगे। अगर यहीं पर ही अगर बात कर ले, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग अगर ये पूछ ले तो सीधा आपको फार्मूला लगाना है n का स्क्वायर। बात समझ में आया? चलिए इसको अप्लाई करते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है CSPDCL में भी और CGPSC में भी और CG व्यापम में भी। ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हमारे पास 3 क्वेश्चन है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक, प्राक मतलब यहाँ पर प्राकृतिक है, प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो हमने अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा सम संख्याओं के लिए? अगर प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग अगर पूछे तो क्या बोलेंगे हम? सीधा n × n+1 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना है? 10 बोल रहा है तो सीधा n का मान कितना दे दिया है यहाँ पर? 10। तो रख दीजिए 10 × 10 और 1 11 बराबर कितना हो जाएगा? 110। इसमें हम प्रथम प्राकृतिक सम संख्याओं में कौन कौन सी संख्याओं को ऐड करेंगे? तो इनके जो संख्या हो जाएंगे, इसका आंसर 110 आ गया ना। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2, 4, 6, 8 कहाँ तक जाएंगी जी? 10वां अंक तक। तो 10वां अंक कौन सा निकलेगा? 2 से गुणा कर देंगे, 2 दहा 20। ठीक है, मतलब इनका योग पूछ रहा है। 2, 4, 6, 8, 10 कहाँ तक का? 20 तक का। ठीक है,
तो संख्या को अगर निकालना है तो 2 से गुणा कर दीजिए, कहाँ तक का जाना है तो 2 गुणा 10 20 तक का। ठीक है, बात समझ में आया। जैसे अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना आ गया 110। 2 4 6 8 10 इनका योग निकालना है। तो मेरे पास कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, 5 पद है। शुरू कहाँ से हो रहा है, प्रथम, प्रथम मतलब 2 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, प्रथम 2 4 6 8 10। देखिए ये क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो कैसे निकालेंगे, कितने पद है, 5 है, तो सीधा 5 गुणा 6 कर दीजिए। ठीक है, इस फार्मूला में रख दिए, 5 छक्का 30, ये आ गया मेरे पास आंसर। बात समझ में आया। देखिए CSPDCL 2018 में क्या क्वेश्चन पूछा है, 2 + 4 + 6 कहाँ तक गया, 100 तक। ठीक है, CSPDCL 2018 में। इसी को दूसरे तरीके से पूछा है, 100 तक के सम संख्याओं का योग कितना होगा, 100 तक के, तो 100 तक में कितने सम संख्याएं होते हैं जी, सम संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 50। ठीक है, कितने सम संख्या हो जाएंगे, 50, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 50। बात समझ में आया। 2 4 6 100। ठीक है, कितने पद हो गए, 50 पद हो गए। अब कैसे निकालेंगे, अगर तो हमारा जो लास्ट नंबर है 100, ठीक है, 100 को 2 से भाग दीजिए, कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। तो हमारा जो पदों की संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 50। तो अब सीधा इस फार्मूला में रख दीजिए n × n+1 में, 50 गुणा 51 कितना आ जाएगा जी, 0 का 0, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 2550 इसका आंसर होगा। बात समझ में आया। ये स्टार लगा कर रख लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, PSC 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है अभी, प्रथम n विषम संख्याओं का योग अगर पूछते तब क्या होता है, फार्मूला सीधा n का स्क्वायर, जो पद दिया है n उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर दीजिए, सीधा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास आंसर। सेम इसी तरह से क्वेश्चन पूछा प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग, ये भी CSPDCL का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 35 का वर्ग, तो n बराबर यहाँ पर कितना दे दिए है 35, तो 35 का वर्ग कर लेंगे इस फार्मूला के थ्रू। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 पंचे 25, 3 चौक 12। ठीक है, और 1 से 100 तक के विषम संख्याओं का योग, तो 1 से 100 तक में कितने विषम संख्याएं होते हैं मुझे ये बताइए। ठीक है, तो 50 विषम संख्या होती है, संख्या होते हैं, तो n बराबर कितना आ गया 50। तो हमारा सीधा योग कितना आ जाएगा, n का वर्ग बराबर 50 का वर्ग। ठीक है, 2 0, 5 पंचे 25, कितना आ गया हमारे पास 2500, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये तो है बहुत बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर किन्हीं दो सम संख्याओं को अगर मैं जोड़ता हूं, ई का मतलब इवन, सम संख्याओं को अगर मैं जोड़ता हूं तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, इवन आएगा। उदाहरण के लिए जैसे 6 + 4 कितना हो गया 10, 10 एक सम संख्या है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं दो सम संख्याओं को अगर मैं घटाता हूं तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। उदाहरण के लिए 10 में से 4 गया, कितना आएगा 6 आएगा। बात समझ में आया। इसी तरह से अगर मैं तीसरी बात समझाने की कोशिश करूं कि इवन को किसी इवन के साथ गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए 6 गुणा 8, 8 छक्के 48। बात समझ में आया। ठीक है, चलिए अब विषम संख्या में चलते हैं। अगर इसी तरह से अगर मैं कोई दो विषम संख्याओं को, ऑड प्लस ऑड होता है कितना, हमेशा इवन रिजल्ट देगा, मतलब सम संख्या देगा। मतलब कहने का मतलब क्या है अगर बच्चों, कि अगर मैं 13 + 3 को जोड़ूँ तो कितना आएगा, 16 आएगा। इसी तरह से ही ऑड में से ऑड को घटाऊंगा तो क्या आएगा, हमेशा इवन आएगा। 17 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, और तीसरा, अगर मैं ऑड इंटू ऑड, विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करूंगा तो हमेशा क्या आएगा, विषम संख्या ही आएगा। जैसे 7 गुणा 5, 7 पंचे 35। बात समझ में आया। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनको जानना जरूरी है क्योंकि अभी हम आने वाले टाइम पे क्वेश्चंस करेंगे तो इनके एप्लीकेशंस हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब सम विषम अगर दे दिए, सपोज एक ऑड है और एक इवन है।
तो हमेशा क्या आएगा, ठीक है, तो हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा। जैसे ठीक है 5 एक विषम संख्या है और सम संख्या हम क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक, इसी तरह से अगर हम ऑड माइनस इवन करें तो हमेशा क्या आएगा, तो हमेशा ऑड आएगा। ठीक, जैसे 17 में से 4 करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। बात समझ में आया। तीसरा, ये चीज़ को आपको जानना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी इवन संख्या को ऑड से इनटू करते हैं तो क्या आएगा, हमेशा इवन आएगा, याद रखना। ठीक है, जैसे 2 गुणा 5 कीजिए, 5 दूनी 10 आएगा। बात समझ में आया। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, उनमें 2 संख्याओं का अंतर 36 है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, यूपीएससी एमपीपीएससी 2016 का क्वेश्चन है ये। मैं अभाज्य संख्या का जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें ये क्वेश्चन दिया था आप लोगों को कि आप लोगों को इसको बनाना है और ना मैं सम विषम संख्या पर बताऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, तो मान लेता हूँ 3 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, ए बी सी है। ठीक है, उनमें 2 संख्याओं का अंतर 36 है, मान लेते हैं माइनस बी कितना है जी, 36 है। ठीक है, तो ए बराबर यहाँ पर रख लेते हैं 36 प्लस बी। ठीक है, अब इस समीकरण फिर क्या बोल रहा है, तीनों संख्याओं का योग, तो इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ए का मान रख लेते हैं 36 प्लस बी प्लस सी बराबर 100। तो यहाँ पर से ये वाला चीज़ संख्या ट्रांसफ़र हो जाएगा और बी को जोड़ लेते हैं, 2b प्लस सी बराबर 100 माइनस 36। ठीक है, तो 2b प्लस सी बराबर 64। ठीक है, तो 2b बराबर 64 माइनस सी। अब देखिए यहाँ से हमारी गाड़ी फंसी। ठीक है, कि यहाँ पर से हम b और c का मान ऐसे क्या रखें कि हमारा सॉल्यूशन आ जाए। अब हमें एज्यूम करना है, तो अब हम एज्यूम कैसे करें, एज्यूम करने के लिए भी हमारे पास स्मार्ट वर्क होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 2b बराबर 64 माइनस सी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, किसी भी संख्या को 2 के साथ गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सम संख्या। ठीक है, अभी हमने बात किया था इवन इंटू किसी भी संख्या ऑड या इवन करें तो क्या आएगा, हमेशा इवन नंबर। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो तो क्या आ जाएगा, सम संख्या आएगा। क्यों, क्योंकि 2 के साथ गुणा है। ठीक है, 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा, सम संख्या। अब मुझे एक बात बताइए, 4 कैसा संख्या है, सम संख्या। तो सम संख्या को किसके साथ मैं माइनस करूंगा तो सम संख्या आएगा। ठीक है, तो सम संख्या को सम संख्या के साथ ही माइनस करेंगे तभी क्या आएगा, सम संख्या आएगा। अब मुझे एक बात बताइए, सी क्या है, अभाज्य संख्या है। अब बोल रहा है कि ये क्या होना चाहिए, रिजल्ट इसका सम संख्या आना चाहिए। तो सी का ऐसा क्या मान रखूं कि ये रिजल्ट सम संख्या है, तो सी को हमें सम संख्या रखना पड़ेगा। तो बताइए मुझे एक ऐसा अभाज्य संख्या बताइए जो अभाज्य संख्या भी और साथ में सम संख्या भी है। तो सिर्फ और सिर्फ कौन है, सिर्फ और सिर्फ 2 है। हमने स्टार्टिंग में ही लेक्चर के डिस्कस किया था कि 2 ही एक ऐसा संख्या है जो एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सी का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, 2 रखेंगे, तो 2 रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी का मान तो आ गया कितना, 2 आ गया। ठीक है, 2b। ठीक है, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 62, और ये 2 को मैं पक्षांतर कर लेता हूँ ऐसा, तो b इक्वल टू कितना आ गया जी, 31। कितना आ गया, 31। 2 3 6 और 2 एकम 2। तो यहाँ पर b का भी वैल्यू आ गया कितना, 31। अब रह क्या गया हमारे पास, a का वैल्यू। तो a का वैल्यू देखिए यहाँ पर 36 प्लस b का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो a का वैल्यू यहाँ पर रख लेता हूँ, a बराबर कितना आ जाएगा, 36 प्लस 31 बराबर 67। तो a का मान कितना आ गया मेरे पास, 67। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 2 से 3 कॉन्सेप्ट पूछा गया है। देखिए सबसे पहले सम संख्या का गुणा विषम और सम संख्या के साथ क्या होता है ये मालूम होना चाहिए हमें। दूसरा, सम में से सम को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगा। तीसरा, 2 एक ऐसा सम संख्या जो अभाज्य संख्या भी है, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो 3-4 कॉन्सेप्ट का ये मिक्सचर है, इसीलिए इसको यूपीएससी 1997-98 में और एमपीपीएससी बाद में 2016 में मेंस में पूछा है। साथ में बैंक इसका ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी पूछ चुका। ऑब्जेक्टिव रहता है तो हम चेक बाय ऑप्शन से कर सकते थे। ठीक है,
तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जब भी अगर कोई पूछेगा या फिर कोई बोलेगा कि हाँ मुझे बहुत अच्छा गणित आता है, तो ये क्वेश्चन आप पकड़ा दीजिए उसको। ठीक है, बात समझ में आए? चलिए फिर हम चलते हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ। अब चलिए अगला 2 क्वेश्चन देखते हैं। 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा जी? CSPHSL में पूछा है, ठीक है, CSPDCL में पूछा है 2019 में। तो 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा? ऑड प्लस ऑड क्या होता है? हमेशा इवन होता है। अभी हमने डिस्कस किया, देखिए पूछ लिया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है यदि n और p 2 विषम संख्याएं हैं, ठीक है, तो निम्न में से कौन सी संख्या सम होगी? ठीक है, तो 2 विषम संख्याओं का योग, 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है जी? सम संख्या होता है। तो आंसर क्या आएगा? n प्लस p। बात समझ में आया? ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मैं उस कॉन्सेप्ट को समझाना जरूरी समझा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक फैक्ट है कि 2 विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 व उसका गुणनखंड जैसे 4 व 2 से विभाजित होगा। मतलब कोई 2 विषम संख्याएं हैं, ठीक है, उनको m और n मान लेते हैं, उनका अगर वर्गों का अंतर कर लिए, ठीक है, तो क्या होगा? वो हमेशा 8 से विभाजित होगा। हमेशा क्या होगा? जो रिजल्ट होगा वो 8 से विभाजित होगा। और अगर कोई संख्या अगर 8 से विभाजित हो रहा है तो वो ऑटोमेटिक वो 4 व 2 से विभाजित जरूर होगा। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर। 2 क्रमागत, क्रमागत बोल रहा है मतलब अल्टरनेट, ठीक है, जैसे 1 के बाद 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। ठीक है, तो क्रमागत विषम संख्या कौन कौन सी हमारे पास? 1, 3, 5, 7, 9। आप इनको रख करके देख सकते हैं। ठीक है, एक को मान लीजिएगा m और एक को मान लीजिएगा n। ठीक है, बड़ी संख्या को आप m मान लीजिएगा, छोटी संख्या को आप n मान लीजिएगा। तो उनके वर्गों के बीच का अंतर m² माइनस n² करिएगा। तो ये हमेशा किस से विभाजित होता है? तो ये हमेशा आएगा कितना आएगा? इसका आंसर 8 आएगा। बात समझ में आया? ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। m² माइनस n² का वैल्यू हमेशा कितना आएगा? 8, 16, 24, 32 ऐसा आएगा। आप रखते जाएंगे वैल्यू तो। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन अगर पूछ रही है यदि m तथा n एक धनात्मक पूर्णांक हो और m माइनस n एक सम संख्या हो, ठीक है, तो m² माइनस n² हमेशा किसके द्वारा विभाज्य होगा? अब देखिए यहाँ पर हमने अभी तक तो पढ़ा कि किससे विभाज्य होगा। 8 हुआ, उसका गुणनखंड क्या दे दिया है? 4 व 2 दे दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 2 फंसा दिया है, 4, 7, 6, 8। अब इसमें किसको लेंगे? ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन को विलोपित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर 2 आ रहे हैं, एक तो 4 भी आ रहे हैं, एक 8 आ रहा है। अगर ऑप्शन में अगर ये नहीं देता तो सीधा आपको आंख बंद करके क्या मानना है? 8 मानना है। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए, तो फिर ये रहा आज का लेक्चर इस वीडियो का। ठीक है, हमने कैसे कैसे क्वेश्चंस आता है इसमें, सम और विषम संख्या पर आधारित क्वेश्चन, उसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम कैलकुलेशन कैप्सूल की तरफ। ये रहे इस वीडियो के कैलकुलेशन कैप्सूल के क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स पर इनके आंसर्स आपको कमेंट करना है। उम्मीद करता हूँ कि मैं आज का जो टॉपिक था सम विषम संख्याएं, उन क्वेश्चंस को मैं आपको समझा पाया, उन कॉन्सेप्ट को आप तक पहुँचा पाया। ठीक है, मिलते हैं हम फिर अगले लेक्चर पे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।